Hello दोस्तों, this is Kishan Maurya. Welcome to my YouTube channel Mastermind Keyboard. Today I get to start coordinated special exercise 4.1. एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट कार्य की जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जितने भी समीकरण दिए हैं इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो मोस्टली कुछ समीकरण को आप देख के ही बता सकते हो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और कुछ को आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इस रूप का होता है द्विघात समीकरण। फाइनली अगर वैसे हम आपसे कहें कि द्विघात समीकरण कैसे आप जानेंगे, कोई भी समीकरण हो तो कैसे जानेंगे कि हमारा ये इसमें से जो भी है ये इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सीधे आप ये देखेंगे कि इसमें से जो भी x का घात आ रहा है कितना है। अगर x का घात 2 आ गया तो द्विघात समीकरण है। अगर x का घात 2 नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो पहला देखते हैं, हम पहले को सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है कि पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पहले तो आप वैसे ही देख लीजिए क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है, यानी कि x प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर होगा ही होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कोई चांसेस नहीं है कि x का जो घात है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो ही जा रहा है, तो द्विघात समीकरण ये होगा। फाइनली सॉल्व करके देख ही लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x इंटू 1 2x ही होगा इज इक्वल टू 2x माइनस का 6। इधर भी 2x है इधर भी 2x है, दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 6। आप चाहो तो माइनस के 6 को इधर कर सकते हो। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे जो x का घात है वो कितना है, 2 है। जो घात है x का वो 2 है, यानी कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। हम आंसर में इसको कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। ठीक, ये जो समीकरण है जो पहला दिया है वो द्विघात समीकरण है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा ये माइनस और माइनस प्लस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2x। कोई जल्दी नहीं है, फिर से देखते हैं। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 6 होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस ही होगा। ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। 2 का गुणा जब x में करेंगे तो 2x। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, हम इसको इधर भेज रहे हैं तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का 2x, माइनस का 2x माइनस का
4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताइए कि ये जो आपका समीकरण निकल के आया है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का है कि नहीं है, बताइए। ऑफ कोर्स है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, पहला भी और दूसरा भी द्विघात समीकरण है। अब देखने की बात ये है कि तीसरा हमारा द्विघात समीकरण होता है या नहीं होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं तीसरा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तीसरे को हम सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि तीसरा है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके अगर ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो जाता है तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो फाइनली आपने पिछले कक्षाओं में इन दोनों का गुणा करना सीखा ही होगा। अगर आपने नहीं सीखा तो फिर देख लीजिए। x का गुणा x में होगा तो x² होता है, फिर x का गुणा 1 में होता है तो x होगा। कोई जल्दी नहीं है, फिर से देखते हैं। x का गुणा x में होगा तो x², x का गुणा 1 में होगा तो x, फिर -2 का गुणा x में होगा तो 2x और ये होगा माइनस का 2x। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 2 का गुणा 1 में होगा तो होगा माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस ही होता है। आगे इसको देखते हैं। x का गुणा x में होगा तो x², x का गुणा 3 में होगा तो प्लस का 3x। अब आप कहोगे कि ये प्लस का 3x क्यों होगा? तो दोस्तों ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो आप जानते हो प्लस और प्लस प्लस होता है, इसलिए ये +3 होगा, प्लस का 3x होगा। फिर ये हो गया। अब इसका गुणा करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये होगा माइनस का x, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का 3। अब मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस क्यों आया है। ठीक, अब देखो, अब हमें इसको काट के छोटा करना होता है। तो फाइनली आप यहाँ भी x² देख रहे हो, यहाँ भी x² देख रहे हो, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। x² से x² कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे x है। अब आगे जब x² ही नहीं रहा तो द्विघात समीकरण होगा कहाँ से? फाइनली तभी हम देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो ये जब घटाएंगे तो ये होगा माइनस का x, ये होगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x में से 1x जाएगा तो होगा 2x और ये माइनस का 3। इसको हम इधर कर लेते हैं, माइनस का x, इसको इधर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। फिर ये माइनस का 2 यहीं पे है, इसको इधर करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा -x माइनस 2x, माइनस का 3x
ये होगा माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों आप हमें ये बताइए कि जो x का अधिकतम घात है, हमें देखना क्या होता है, हमें x का अधिकतम घात ही तो देखना होता है, x का अधिकतम घात। अब आप बताइए x का अधिकतम घात क्या है, बताइए x का अधिकतम घात क्या है, 1 होगा। ठीक, x का अधिकतम घात 1। उसके बाद अगर x का अधिकतम घात 1 है और तो फाइनली दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको ऐसे नहीं देख पा रहे होगे कि ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, या आप ये भी तो नहीं कह सकते कि ये इसका जो अधिकतम घात है वो 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 है ही नहीं या ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फाइनली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ, आप छोटे बच्चों तो है नहीं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा नहीं, आप 10 सालों से पढ़ रहे हो, तो आप इतने तो काबिल बन गए होंगे कि आप अब इसको देख के ही बता सकते हो कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब दोस्तों देखिए, मेरे को आप ये बताओ कि आप तो ये जान गए हो कि अगर दोनों पक्षों में x² रहा, ठीक, अगर दोनों पक्षों में x² रहा तो इसमें से एक x² कट जाता है, मतलब दोनों x² रिमूव हो जाता है और बचता क्या है हमारा, दोनों तरफ x वाला पद बचता है। तो अगर दोनों तरफ x² ही मिले और x² से x² रिमूव हो जाए तो जो अधिकतम घात होगा वो 2 नहीं होगा, और अधिकतम घात अगर 2 नहीं होगा या ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बताओ आप कि इसका गुणा अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इसका गुणा इसमें होगा तो ये 2x² होगा, बस इमेजिन करो, इसका गुणा इसमें होगा तो ये 2x² होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो x² होगा। अब ये 2x² और ये x² आप जब आगे सॉल्व करके इसको पक्षांतर करोगे तो ये 2x और ये x, यानी कि 2x में से जब x जाएगा, मतलब 2x² में से जब x² जाएगा तो एक x² तो बचेगा ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक, आगे अब जैसा कि आपने तीसरा को सॉल्व किया था, इसका गुणा इसमें किए थे तो x² आया था, इसका गुणा इसमें किए थे तो x² आया था, और दोनों को आपने काट के रिमूव कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ऐसा नहीं कि बस इसी काम करेंगे, आगे भी करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे बस हम चेक कर रहे हैं। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 2x², इसका गुणा इसमें करेंगे तो x², 2x² में से x² को घटा देंगे क्योंकि हम इधर करके पक्षांतर करेंगे, फिर भी x² बचेगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण होगा। इसको देखिए, अब इसको देखिए चौथे को, ये x² है हमारा और इधर x - 2 का होल स्क्वायर है। तो x - 2 का होल स्क्वायर जब इसको आप खोलोगे तो ये x² होगा ना, ये x² है और यहाँ भी x² आएगा, आप सॉल्व करके देखना। तो इस x² से ये वाला x² रिमूव हो जाएगा, तो जब x² वाला पद रिमूव हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको ये x², अब देखो फाइनली आपको यही देखना है कि जो हमारा समीकरण है वो ax² + bx के फॉर्म में आना चाहिए, या x का अधिकतम घात
x का अधिकतम घात मतलब 2 आना चाहिए। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को और होल क्यूब को दोनों को पढ़ा होगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्यूब के फॉर्म में आएगा ये, और ये स्क्वायर के फॉर्म में। तो आपको क्यूब से मतलब नहीं है, हमें जो समीकरण मिलना चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का मिलना चाहिए। और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये अधिकतम घात इसका 3 जाएगा, और हमको अधिकतम घात कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो ये अधिकतम घात 2 न होकर अधिकतम घात 3 होगा, तो इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसमें देखिए, ये इसका अधिकतम घात ये क्यूब है एक्स क्यूब, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी एक्स क्यूब में आएगा। ये एक्स क्यूब इस वाले एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। फाइनली आप इसको सॉल्व करके देखना और आप बताना कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आई होप कि आप बता दिए होंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि यह द्विघात समीकरण है। क्या द्विघात समीकरण है? तो दोस्तों आई होप कि आप इसको पूरे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन को लेके आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं लग पा रहा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे फंस रहा है। मैं इस टॉपिक से या उस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा आपके पास। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।